ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आते हैं, ख़ास तौर पर जब आप न्यू होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि आई वुड से कि 95% स्टूडेंट जो है वो फेस करते हैं, क्योंकि 5% ही वो लकी वन होते हैं जिनको क्लाइंट मिल जाता है। अदरवाइज क्लाइंट नहीं मिलते हैं। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप अमेजोन पर वर्क कर रहे हैं, आप शॉपिफाई कर रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप ईबे पर काम कर रहे हैं या फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो एक कंसर्न होता है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये कि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिकली अगर हम अमेजोन की बात करें कि जी अमेजोन पर आप काम कर रहे हैं, अमेजोन का आपने कोर्स कर लिया, आपने होलसेल सीख लिया, आर्बिट्राज आपने सीख लिया, ठीक है, 2 महीने का आपका कोर्स था वो खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है, अब आप जब मार्केट में आते हैं तो आपके पास क्लाइंट नहीं होता है, आपको समझ नहीं आता क्लाइंट हमने फाइंड किस तरीके से करना है। सो किस तरीके से करना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक है हमारा, एक शॉर्ट से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्लाइंट आखिर आपको क्यों नहीं मिलता है। सो क्लाइंट आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपके पास ये चार चीज़ें जो है वो नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको कोर्स के अंदर करवाई जाती है। जहाँ से भी आपने कोर्स किया है वहाँ पर ये चीज़ इंक्लूडेड होती है, करवाई जानी चाहिए। अगर नहीं करवाया गया तो अगेन आप उन मेंटोर्स के पास जाएं जिनसे आपने सीखा है, और आप उनसे कहेंगे जी मुझे पोर्टफोलियो बिल्डअप करना सिखाओ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। आप इसके ऊपर रिसर्च करें और आप देखें कि ये चीज़ होती क्या है, किस तरीके से की जाती है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर ये होता है कि आपका पूरा एक रिकॉर्ड होता है कि आप इस फील्ड के अंदर हो, और आप बड़ा अपनी प्रेजेंस को जो है वो स्ट्रांग बनाते हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके। ठीक हो गया। अब जाहिर है कि मैं इस चीज़ को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि इनके ऊपर आप समझ लें कि अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो 30-40 मिनट लग जाने सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि पोर्टफोलियो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कितना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जो कोर्स करवाया जाता है उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी शामिल नहीं की जाती है और सिखाई नहीं जाती है, जिससे ऑब्वियसली स्टूडेंट का नुकसान होता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप लोग अगर किसी को पे कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी आपने सीखा है, जिसको भी आपने पे किया है, तो जाओ उनके पास और उनको पकड़ो। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहूँ कि जाओ उनके पास और उनसे कहो कि ये काम करके दो हमें, अब ये काम हमसे करवाओ, आपने इतनी हैवी फीस हमसे लिए, ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कोर्स के अंदर शामिल होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें जी बैकअप डेटा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जी आपके पास डेटा ही नहीं है। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, पूरी एक आपके पास एक चेन होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, आपको हंटिंग आती है, आपको क्राइटेरिया का पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्राइटेरिया विनिंग प्रोडक्ट का है। वो रटा रटाया ना हो, जो हमेशा से करवाया जाता है वो रट्टे वाला नहीं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं 90 डेज की प्राइस देख रहा हूँ तो मैं क्यों देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड होता है ना क्यों, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि एक काम अगर आप कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो बैकअप का होना बहुत जरूरी होता है। बैकअप डेटा ये होता है कि आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, उनकी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। अब जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उससे बोलो कि जी देखो, मैं आप अगर मुझे अपना अकाउंट देते हो, अगर आपका अकाउंट तैयार है तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार है, जैसे आपका अकाउंट मेरे पास आएगा 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको प्रॉफिट दे दूंगा। जब आप ये बात करोगे तो 100% क्लाइंट के आपके पास आएगा। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो से क्या होता है, पोर्टफोलियो का फायदा ये होता है क्लाइंट जो होता है उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है डीप नॉलेज होना। ठीक है, चीजों का आपको पता है, जिससे मैंने अभी बात की ना यहाँ पर कि जो वर्ड क्यों है ना, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए, आपने सवाल लाजमी करना है। आपको क्राइटेरिया सिखाया जा रहा है कि जी इसकी 4 रेटिंग हो, आपने पूछना है क्यों, फोर क्यों, फोर ही क्यों। आपसे कहा जा रहा है कि जी 20 के से कम BSR हो, आपने वर्ड लेकर आना है क्यों, 20 से कम क्यों। ठीक है, मतलब हर चीज के ना रीजन आपको पता होनी चाहिए। जब आपको रीजन पता होगी ना कि ये काम इसलिए किया जा रहा है, तो वो चीज डेफिनेट कल को क्लाइंट जब आपसे बात करेगा वो आपसे पूछेगा जी कितना प्रॉफिट आ सकता है, आप मेरा अकाउंट को किस तरह हैंडल करोगे, अगर इसके ऊपर कोई सस्पेंशन आते तो क्या करोगे। तो आपके पास हर एक चीज का जवाब होना चाहिए। ठीक है, डेप्थ नॉलेज आपके पास होगा तो ही बात बनेगी। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या एटलीस्ट जो है वो आपको पता हो कि सेलर सेंटर होता क्या है, किसका क्या फंक्शन है, कौन सा टैब कहाँ पर होता है, कौन सा बटन कहाँ पर होता है, कब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, शिपिंग प्लान क्या होता है, इसके अलावा चार्ज मेथड क्या है, डिपॉजिट मेथड क्या है, अकाउंट क्रिएशन क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब जितनी भी आपके अकाउंट हैंडलिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, कस्टमर के रिव्यूज अगर बैड आ जाते हैं तो उसका क्या करते हो आप, किस तरीके से टैकल करते हो, कोई सस्पेंशन आ रही है, कोई वायलेशन आपके अकाउंट के ऊपर आ रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें होती है ना, ये तमाम चीज़ें ये कहलाती हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में आ जाती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है इस फील्ड के अंदर वो यही है कि ये चार चीज़ें हैं वो स्टूडेंट के पास नहीं होती हैं। उनको नहीं पता होता कि हमारे पास जब वो मार्केट में निकलता है बिल्कुल फ्रेश है। अब एक नए बंदे के ऊपर तो कोई भी क्लाइंट कभी भी अपनी लाखों की इन्वेस्टमेंट
नहीं करेगा। ठीक है, तो अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपने पास बैकअप डेटा रखें, डीप नॉलेज हो आपके पास। ठीक है, ये सुनी सुनाई बातों पर, ये यूट्यूब की चंद वीडियोस देखकर ना सीखें। पूरा एक डेप्थ वाला नॉलेज आपके पास होना चाहिए, हैंड्स ऑन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसको इस तरह समझें कि जी कल को आप भी काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको हर एक चीज़ का, खासतौर पर जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट कैलकुलेशन जो होती है कि कितना प्रॉफिट आपको आएगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी कॉस्ट आपकी आएगी, ये तमाम चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर तो ये चार चीज़ आपके पास हैं, तो मैं कम से कम 100% गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपको क्लाइंट मिलेगा, एंड फेसबुक से ही मिल जाएगा। ठीक है, वैसे एक और वीडियो हम इसके ऊपर लेकर आएंगे कि ये कहाँ से आपको हंट करना चाहिए क्लाइंट, फाइवर से, अपवर्क से, लिंक्डइन से, फेसबुक से। ठीक है, वैसा भी मैं बता रहा हूँ कि नंबर वन जो है वो फेसबुक ही है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम बाकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ये तमाम जो चीज़ें बताई हैं आपको, चार चीज़ें, इसको लाजमी लेकर चलें। ठीक है, इसके ऊपर लाजमी वर्क करें अगर इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है। वरना जितने भी लोग नाकाम हैं, आप उनकी नाकामी को अगर देखें क्यों है नाकाम, तो आपको ये चार चीज़ें नजर आएंगी। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।